हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सब पनिशमेंट बेस्ड सेक्शन है, इनकी पनिशमेंट याद करना ज़रूरी है। तो उससे बेटर होगा कि हम अपने चार्ट से ही पढ़ें। तो चार्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखा है फॉर द लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जो भी पर्सन है जिसकी एज 18 ऊपर से ऊपर है और वो अगर ऐसा करता है, मतलब अर्निंग्स पे रहता है प्रोस्टिट्यूशन की, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक्सटेंड होगी 2 ईयर्स तक, और मतलब इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स तक का, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। जो कि फाइन लगेगा 1000 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है, दोनों ही लगेंगे। और अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है जिससे वो अर्निंग्स जो है, लेकिन वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, मतलब चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है, माइनर के साथ कर रहा है, तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो 7 ईयर से कम का नहीं मिलेगा, जो एक्सटेंड होकर 10 ईयर्स तक जा सकता है। फिर इस वाले का सबसेक्शन 2 बात करता है कि जब भी कोई पर्सन है वो 18 ईयर्स का ऊपर का है और वो लिविंग मतलब रहता है साथ में, हैबिचुअली मतलब आदत में कंपनी में, मतलब कंपनी में रहता है, मतलब उसकी आदत है कि उसके साथ रहता है प्रोस्टिट्यूट के, या फिर किसी भी तरीके का कंट्रोल, डायरेक्शन या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है उसके मूवमेंट्स पे, मतलब प्रोस्टिट्यूट के जहाँ भी वो जाती है किसी मैनर में वो एड करता है, बैट करता है, कंपीलिंग करता है प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। सी बात करता है ही इज बी एक्टिंग एज अ ट्योट और पिम्प ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोस्टिट्यूट, मतलब ये दलाल वगैरह तरीके के काम करता है प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड। तो इट शैल प्रिज्यूम, तो ये मान लिया जाएगा अनलेस वो अगर कंट्रोडिक्टली प्रूव नहीं कर पाता कि वो पर्सन जो है वो नोइंगली, मतलब जानबूझ के लिविंग करता है अर्निंग्स पे प्रोस्टिट्यूट के। प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर पर्सन, मतलब अदर पर्सन से प्रोस्टिट्यूट करवा के उसकी अर्निंग्स पे रहता है, विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 के मीनिंग के अंदर। अब सेक्शन नंबर 5 बात करता है प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कैसा है, किसी को भी काम पे लगाना या जबरदस्ती बहकाना या लेके जाना किस चीज के लिए, सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए, मतलब प्रोस्टिट्यूशन कराने के लिए। तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो कोई भी प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट करता है, प्रोक्योर करता है, वेदर विद और विदाउट कंसेंट, मतलब उससे कंसेंट यहाँ पे इमटेरियल है। और वो इंड्यूस क्या करता है, मतलब ये अपने सबसे पहले प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट प्रोक्योर करता है, फिर दूसरा इंड्यूस करता है, मतलब यहाँ पे बहकाता है उसको। तो तीसरा है वो अटेम्प्ट करता है उस पर्सन को। और कॉजेज टू पर्सन टेकन, मतलब वो एक तरीके से अटेम्प्ट करता है कि उसको कहीं और जगह लेके जाए जहाँ पे वो ब्रॉथल वगैरह में रहे या प्रोस्टिट्यूशन करे। और कॉजेज इंड्यूसेस अ पर्सन टू कैरी प्रोस्टिट्यूशन, की जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट करे, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले अगर विद कंसेंट कर रहा है तो कन्विक्शन मिलेगी, रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल से कम की नहीं मिलेगी, और एक्सटेंड होकर 7 ईयर्स तक जा सकती है, फाइन लगे 2000 रुपीज का। लेकिन अब सेम थिंग अगर वो विदाउट कंसेंट कर रहा है तो कम से कम इम्प्रिजनमेंट होगा 7 साल का, और एक्सटेंड होकर 14 ईयर्स तक जा सकता है। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर वो यही चीज जो है चाइल्ड के साथ करता है तो उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। चाइल्ड कौन, यहाँ पे जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसके साथ अगर वो कर रहा है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट को आपको यहाँ पे मार्क करके चलना है। और वो कितना होगा, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स से कम नहीं होगा, और एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है मैक्सिमम। फिर अगर माइनर के साथ करता है, माइनर जिसकी एज हमने पढ़ा था कि 16 से लेके 18 ईयर्स तक है, तो यहाँ भी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और यहाँ पे जो होगा वो नॉट लेस देन 7 ईयर्स होगा, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, बट एक्सटेंड कितने साल तक होगा। ऊपर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, लेकिन यहाँ 14 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे माइनर के साथ कर रहा है, ना कि चाइल्ड के साथ। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 में देखिए एडिशनल में कुछ लिखा होगा तो। 3 में लिखा है कि ऑफेंस शैल बी ट्राइबल। तो ऑफेंस कहाँ पे ट्राइबल होगा सेक्शन का, तो इन अ प्लेस फ्रॉम विच द पर्सन इज प्रिक्योर्ड, मतलब जहाँ पे उस पर्सन को ले गया गया है।
और इंड्यूस टू गो मतलब उसको ले जाया गया, मतलब ज़बरदस्ती बहकाया गया, ले जाके या ले जाया गया है, टेकन मतलब हाँ, टेकन और कॉज़ टू बी टेकन मतलब वही ले जाया गया है और अटेम्प्ट किया गया है ले जाने का, इस पर्सन को जहाँ पे ले आने का। और बी में है इन प्लेस व्हिच मे बी गॉन एज़ अ रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, या फिर जहाँ पे वो इंड्यूसमेंट के कारण मतलब बहकावे के कारण वो वहाँ चली गई है। और व्हिच ही इज़ टेकन और कॉज़ टू बी टेकन और अटेम्प्ट टू टेक हिम इज़ मेड। तो जहाँ भी उसको ले जाने का अटेम्प्ट किया गया है, वहाँ पे वहाँ पे ऑफिस का ट्रायल होगा। फिर 6th वाला भी पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि डिटेनिंग अ पर्सन इन प्रीमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिड ऑन। तो वहाँ पे किसी भी आदमी को डिटेन करके रखना मतलब कैद करके रखना जहाँ भी प्रोस्टिट्यूट होता है। तो एनी पर्सन हु डिटेन्स एनी अदर पर्सन, कोई पर्सन है जो अदर पर्सन को डिटेन करके रख सकता है, मतलब रख सकता नहीं, रखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता वेदर विद और विदाउट कंसेंट। कंसेंट यहाँ पे इममटेरियल है। किसी ब्रोथल में रखता है या किसी अदर प्रेमाइसेस में जहाँ की वो इंटेंट हो सके, दैट एक मिनट, दैट द पर्सन में हैव बी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन हु इज नॉट स्पाउस ऑफ दैट पर्सन। कि वो किस इंटेंट से रखते हैं कि यहाँ पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, और वो भी उन लोगों से जो उसके स्पाउस नहीं है, मतलब हस्बैंड वगैरह में तो ये ऑफेंस होगा नहीं। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो उसको इम्प्रिजन मिलेगा जो कि नॉट लेस देन 7 ईयर और मे बी फॉर लाइफ। और फॉर अ टर्म कि 10 ईयर्स। तो उसको कितना पनिशमेंट हुआ यहाँ पे? तो नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लाइफ तक भी जा सकता है, या फिर उसकी जगह 10 ईयर्स तक जा सकता है, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा, मतलब फाइन भी लगेगा उसके साथ ही साथ। अब 6 का प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर स्पेशल रीजन लिख के का चाहेगा तो लिख के वो कम सजा भी दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट का लेस देन 7 ईयर्स भी दे सकता है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोई भी अगर बच्चा वहां पे मिला है ब्रोथल में, तो ये मान लिया जाएगा कि अगर जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ भी कर देती कि that he has committed an offense under subsection 1 means where a person is found with a child in a brothel, मतलब कोई बच्चा अगर चाइल्ड के साथ पाया गया वहां पे, तो इफ इट प्रिज्यूम ये मान के चला जाएगा अनलेस वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देता दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 की ऑफेंस उसने यहाँ पे की है, ये माना ही जाएगा। और वेयर द चाइल्ड or a minor found in a brothel is on medical examination detected to have sexually abused। अब बच्चों का अगर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ चाइल्ड का या माइनर जो भी यहाँ ब्रोथल में मिला, और ये उसके एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में पाएगा कि वो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा तक अनलेस काउंटरी प्रूव नहीं कर देते कि जो चाइल्ड है माइनर है उसको भी इस पर्पस के लिए डिटेन करके रखा था प्रोसिक्यूशन के लिए, और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर दिया था कमर्शियली पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। फिर थर्ड वाला बात करता है पर्सन शैल प्रिज्यूम टू डिटेन अ वुमन और अ गर्ल इन अ ब्रोथल और इन एनी प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन other than lawful husband if he is intent to compel induced to remain there। अब पर्सन का ये मान लिया जाए कोई पर्सन है वो कर वुमेन या गर्ल को डिटेन करके रखा है ब्रोथल में और किसी प्रीमाइसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए किसी मैन के साथ जो कि उसका हस्बैंड नहीं है, सच पर्सन विद इंटेंट टू कंपील हर टू रिमेन देयर। तो किस तरीके से वो कंपील कर रहा होगा? सबसे पहले या तो उसकी ज्वेलरी या कुछ बियरिंग अपील या मनी कुछ जो है अदर प्रॉपर्टी जो उसकी है उसने अपने पास रखी होगी, या उसको धमकी दे रहा होगा कि वो लीगल प्रोसीडिंग करेगा उसके खिलाफ।
तो threatens her with a legal proceeding if she takes away her jewelry, wearing appeals, money or other property lent or supplied to her or direction of such person। तो ये मान लिया जाएगा कि जब तक अगर वो किसी भी वुमन को या गर्ल को यहाँ ब्रोथल में रखे है, किसी प्रेमाइसिस में रखे है, तो उसको किस तरीके से वो कंपील कर रहा होगा, इन दोनों तरीके से। सबसे पहले उसकी ज्वेलरी वगैरह कुछ रखे होगा अपने पास जो नहीं देता होगा, और नहीं तो धमकी देता होगा कि अगर वो ये उसकी डिमांड करेगी वापस से, तो उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग लगा देगा। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है नॉटविथस्टैंडिंग एनी लॉ टू कॉन्ट्ररी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ लॉ में अगर कुछ और भी चीजें लिखी हुई होंगी, तो कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी उस वुमेन के खिलाफ, उस गर्ल के खिलाफ, उस पर्सन के इंस्टेंस मतलब उस पर्सन की तरफ से जिसने उसको डिटेन करके रखा है, कि वो उस चीज की रिकवरी करना चाहेगा कि जो जो ज्वेलरी, बियरिंग अपील या अदर प्रॉपर्टी उसने दी है, सप्लाई की है उस वुमेन को, गर्ल को, or lodged by such woman or girl for the recovery of any money alleged to be payable by such woman or girl। तो वो जो पर्सन है वो कभी भी इसमें सूट नहीं फाइल कर सकता कि वो रिकवरी कर ले जो चीज उसने प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए उस महिला या उस लड़की को सप्लाई की है। अब इसमें लिखा हुआ है प्रोस्टिट्यूशन जो भी हो रहा है किसी भी ऐसी प्लेस में हो रहा है। एक मिनट, हाँ। प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है किसी विनिसिटी में, विसिनिटी, सॉरी, विसिनिटी में मतलब प्लेस में, कोई पब्लिक प्लेस में, तो किसी भी ऐसे एरिया में जो कि नोटिफाइड किया गया सबसेक्शन 3 में, या फिर किसी भी डिस्टेंस में 200 मीटर्स के जो भी प्लेस रिलीजियस वर्शिप के लिए यूज होती है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होती है, हॉस्टल के लिए, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और सच अदर प्लेस एज एनी काइंड, एज काइंड में बी नोटिफाइड, जिसको किया किसने, इन दिस बिहाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस ने या मैजिस्ट्रेट ने, वहां पे अगर कोई प्रोस्टिट्यूट करता है तो शैली पनिशेबल विद अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ। तो उसकी सजा उसको कितनी मिलेगी? 3 महीने तक की सजा मिलेगी, इम्प्रीजनमेंट, मतलब इम्प्रीजनमेंट 3 महीने तक का मिलेगा। अब 1/7 का 1A बोलता है कि जो ऑफेंस होगा वो अगर किसी चाइल्ड या माइनर के अगेंस्ट कराए, वही वाला ऑफेंस, मतलब वहां पे जहाँ पे वो नोटिफाइड एरिया थे वहां पे अगर कोई पब्लिक प्लेस पे प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन जो नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम नहीं होगा, और जो कि में एक्सटेंड टू फॉर लाइफ, लाइफ तक जा सकता है, और या तो 10 साल तक जा सकता है, और फाइन भी लगेगा साथ ही साथ। अब 7 का 2 बात करता है, मतलब 7 का सबसेक्शन 2 बात करता है एनी पर्सन हु इज बीइंग द कीपर ऑफ पब्लिक प्लेस, कि वो पब्लिक प्लेस का कीपर है और वो नोइंगली परमिट करता है प्रोस्टिट्यूट करने के लिए वहां पे, क्योंकि वो ट्रेड करना चाहता है, रिस्टोर कर सकता है, मतलब वो या तो फॉर पर्पस ऑफ देयर ट्रेड, रिस्टोर, सॉरी, रिजॉर्ट और रिमेन इन सच प्लेस, या बीइंग द टेनेंट लीसी ऑक्यूपायर, और जो भी और पर्सन इन चार्ज है प्रीमाइसिस का उस सबसेक्शन में, उन्होंने परमिट करता है सेम टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करने देता है, या फिर वो बीइंग ओनर, लेसर या लैंडलॉर्ड है प्रीमाइसिस का, जो कि सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, एजेंट, ओनर और लेसर और लैंडलॉर्ड है, लेट सेम द पार्ट ऑफ देयर ऑफ नॉलेज, और उसको पता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको नॉलेज में है कि सेम जो चीज है वो यूज हो रही है उसकी प्रॉपर्टी प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, और इज विलफुली अ पार्टी टू सच यूज। तो अगर कोई भी पर्सन है जो ऐसा यूज करने के लिए दे रहा है, एक मिनट,
तो अगर वो पहली बार करता हुआ पाया गया फर्स्ट कन्विक्शन में, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 3 महीने तक का, और फाइन लगेगा ₹200 या दोनों। फिर सेकंड कन्विक्शन में कितनी सज़ा होगी, तो सेकंड कन्विक्शन में सज़ा होगी 6 मंथ तक की, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। तो फाइन कितना, जो कि ₹200 तक जा सकता है। और जो पब्लिक प्लेस है, प्रीमाइसेस है, वो अगर होटल वगैरह हैं, तो जो लाइसेंस होगा उनका बिज़नेस करने का, होटल का, अंडर जिस लॉ में उसको मिला होगा टाइमिंग एनफोर्स में, शैल लायबल टू बी सस्पेंडेड। तो होटल का क्या होगा कि जो लाइसेंस होगा वो सस्पेंड हो सकता है। और जो लाइसेंस होगा वो सस्पेंड कितने टाइम के लिए किया जाएगा, तो नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 मंथ से कम के लिए नहीं किया जाएगा, और एक्सटेंड होके 1 साल तक का उसको कर सकते हैं एक्सटेंड। अब 8th बात करते हैं सेड्यूसिंग और सॉलिसिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो सेड्यूसिंग मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से किसी को उकसाना, रिझाना, जबरदस्ती की, जिससे उसको बहक जाए, और आप मतलब उसको एक तरीके से मतलब वही मैंने जो बताया कि उकसाना वगैरह, उकसा के अपने पास लाया जाए, कि वो मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट करना प्रोस्टिट्यूशन के लिए। So whoever in any place within the sight of or any manner seen or heard from any public place, तो कोई पर्सन जो है जो कि ऐसा कुछ दिखा रहा है अपने आप को, या फिर किसी तरीके का जो भी सीन या हर्ट किया जाए पब्लिक प्लेस में, ऐसे कुछ वो कर रहा है कि यहीं पे भी विद इन अ बिल्डिंग और हाउस, तो अब उसमें क्या कर रहा है, वो दोनों चीजें, मतलब सब चीजें यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वो कोई भी वर्ड जेस्चर या विलफुली एक्सपोज करता है हर पर्सन, वेदर सिटिंग, वेदर बाय सिटिंग, तो ये कहीं पे बैठ के, या कहीं खिड़कियों से, या बालकनी से, या बिल्डिंग या हाउस से, किसी भी वे से, और अदरवाइज वो टेम्प्ट करता है, एविडेंस करता है, मतलब या तो उकसाता है, उकसाने की कोशिश करता है, या अट्रैक्ट करता है, इन्वेडर्स टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पर्सन की वो अपनी मतलब पर्सन की अटेंशन अपनी तरफ खींचे, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। या सॉलिसिट करता है, मोलेस्ट करता है पर्सन को, और लेटर्स और एक्ट्स इन अ मैनर एज द कॉज टू obstruction or annoyance to person residing nearby और पासिंग सच पब्लिक प्लेस, की वो पर्सन को ऑब्स्ट्रक्शन या अनॉइस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि पर्सन वहां पे रिसाइड करते हैं आसपास, या वहां से गुजर रहे हैं, ऑफेंड हो जाते हैं उनकी डिसेंसी या पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ऐसे काम करने के लिए फर्स्ट कन्विक्शन में कितनी सजा मिलेगी, फर्स्ट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने का, और फाइन जो लगेगा वो ₹500 का होगा, या दोनों लगेंगे। और अगर ये ऑफेंस जो है वो कोई मैन अगर कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 7 डेज, 7 दिन से कम नहीं होगी। और एक्सटेंड होके जा सकती है 3 महीने तक। अब 9th वाला सेक्शन बात करता है सेड्यूशन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी। तो इसका मीनिंग सिंपल सी ये बात है कि कभी-कभी देखते हैं कि किसी पर्सन के पास कुछ कस्टडी होती है किसी कुछ लोगों की, जैसे कहीं पे कोई एडॉप्शन होम में है, मतलब कोई अनाथ आश्रम सँभालता है, कोई पुलिस स्टेशन है, तो उनके पास कुछ लोगों की कस्टडी होती है। अब अगर वही पर्सन अगर ऐसा काम करेगा कि जो उसके पास जितने भी लोगों की कस्टडी है, उनको वो इस चीज़ के लिए लगा दे,
ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो अगर ये प्रूव हो जाए तो क्या होगा? तो Subtraction of a person in custody. So any person who is having custody, charge or care or position of authority, या तो किसी के ऊपर अथॉरिटी है मतलब पावर है ओवर एनी पर्सन, और कॉजेज और एड्स अबेट्स seduction to the seduction for the purpose, sorry, for prostitution of that person, तो उसको पनिशमेंट होगी विद imprisonment restriction for a term which is not less than 7 years। तो 7 साल से कम की सजा नहीं होगी, और जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है, या फिर 10 साल तक जा सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। अब अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट अपने एजुकेटेड स्पेशल रीजन लिख के कम सजा भी दे सकता है, जितना सजा यहाँ पे बताई गई है। वो सेंटेंस ऑफ प्रिजन लेस देन 7 ईयर्स से भी कम दे सकती है, अगर वो स्पेशल रीजन लिख के वो चाहे तो। 1 मिनट। तो सेक्शन 10 जो है वो एक रिलीज था प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो पहले ही प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट लेके और उसको एडमोनिशन पे छोड़ देते थे, लेकिन अभी ओमिट कर दिया गया है। ओमिट किससे किया? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स अमेंडमेंट एक्ट 1986 का जो एक्ट था, जो कि 26 जनवरी 1987 से एप्लीकेबल था, उसके थ्रू सेक्शन 10 डिलीट कर दिया गया। अब सेक्शन 10 इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।